नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ दर्शी अंसारी। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज कुछ खास खबरें। नाबालिग के अपहरणकर्ता की तलाश में 3 जिले की सीमाओं पर नाकाबंदी। चाकू की नोक पर 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण मामले में किशोरी का पता न चलने से ये मामला काफी गरमाया हुआ है, जहां पुलिस ने भी अपहरणकर्ता को तलाशने के लिए 3 जिले की सीमाओं पर नाकाबंदी की है। वहीं नाबालिग के परिजनों ने चांदुर रेलवे थाने के समक्ष डेरा डालते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक चांदुर रेलवे निवासी 15 वर्षीय नाबालिग के घर बुधवार की दोपहर 4 बजे कुख्यात आरोपी नईम खान, रहमान खान, शेख अशफाक शेख चांद व अतुल लक्ष्मण कुसराम घर पर आए, जहां लड़की के परिजनों को गाली गलौज करते हुए गर्दन पर चाकू रख नाबालिग को जबरन कार में बैठाकर वहां से भाग निकले। घटना सामने आते ही सनसनी मच चुकी थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन गुरुवार की देर शाम तक अपहरणकर्ताओं का अता पता नहीं था। लड़की के परिजनों ने बड़ी संख्या में थाने के समक्ष डेरा डालते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने अमरावती, वर्धा व नागपुर जिले के सीमा पर नाकाबंदी करते हुए जांच शुरू की है। 11 वर्षीय नाबालिग के अपहरण का प्रयास। चांदुर बाजार चांदुर रेलवे के अपहरण का मामला पूरी तरह से सुलझा नहीं था कि गुरुवार की दोपहर चांदुर बाजार परिसर में 6वीं कक्षा में पढ़ने वाली 11 वर्षीय नाबालिग के अपहरण का प्रयास किया गया, लेकिन सतर्कता से घटना टल गई। नाबालिग के पिता ने थाने में लिखित शिकायत दी है। जानकारी के मुताबिक चांदुर बाजार थाना क्षेत्र के कसाबपुरा निवासी मोहम्मद इकबाल की 11 वर्षीय बेटी नगर परिषद उर्दू शाला में 6वीं कक्षा में पढ़ती है। रोजाना की तरह उसे मोहम्मद इकबाल स्कूल छोड़ने गए थे। उसके पहले बेटी को दुकान से एक पेन खरीद कर दिया। पश्चात वो अपने काम पर चले गए, लेकिन 2 बजे वो पेन ठीक से ना चल पाने चलते उसके बेटी अपने एक सहेली के साथ स्कूल से बाहर पेन बदलाने के लिए गई थी। वापस लौटते ही समय एक नकाबपोश ने मोहम्मद इकबाल की बेटी का रास्ता रोका और कहा कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है, उसे अमरावती के अस्पताल में भर्ती किया है। आपके पापा ने आपको बुलाया है। लेकिन नाबालिग ने उस व्यक्ति के साथ जाने से इनकार किया। पश्चात घटना की जानकारी अपने शिक्षक तथा परिजनों को दी। मामला सामने आते ही नाबालिग के पिता ने चांदुर बाजार थाने में पहुंच लिखित शिकायत दी है। थानेदार नरेंद्र पेंदोर के मार्गदर्शन से पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर जांच पड़ताल शुरू की है। प्रेमी का गला घोंटकर हत्या करने वाली महिला गिरफ्तार। प्रेमी की मदद से दूसरे प्रेमी का गला घोंटकर हत्या करने के मामले में कलमेश्वर पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। न्यायालय ने दोनों को 24 तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। ये है मामला कलमेश्वर थाना क्षेत्र के 14 मैल परिसर से सचिन मोकोरे का चिकन सेंटर है। मृतक आजाद जमशेद शेख, मृतक वंड चिंचोली मध्य प्रदेश निवासी, गत 2 वर्ष से सचिन के चिकन सेंटर में कार्यरत था और सेंटर की दूसरी मंजिल पर रहता था। मंगलवार को दुकान बंद कर सचिन अपने गांव चला गया। बुधवार को सुबह लौटने पर उसे दुकान बंद दिखाई देने पर वो आजाद को देखने उसके कमरे में पहुंचा तो आजाद अचेतावस्था में पड़ा था। सूचना मिलते ही नागपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विजय मगर, ऊपर पुलिस अधीक्षक राहुल माकनिकर, सावनेर के उप विभागीय पुलिस अधिकारी अजय चांदेखेड़े आदि मौके पर पहुंचे। दूसरे प्रेमी से संबंध तोड़ने का दबाव बनाया था। पहली नजर में मामला हत्या का प्रतीत होने पर पीआई आसिफ फराज शेख के नेतृत्व में एक टीम बनाकर जांच शुरू की गई। जांच में पता चला कि दुकान के पड़ोस में रहने वाली परिवर्तित नाम अनीता 14 अप्रैल मूलत उमरी रीवा व मूलत आजाद के बीच में संबंध थे। महिला का एक अन्य युवक दिलीप पटले सोनबा नगर खड़गांव रोड लावावाड़ी निवासी से भी प्रेम संबंध थे। इसका पता आजाद को चलने पर वो अनीता पर
दिलीप से संबंध तोड़ने के लिए दबाव बना रहा था। अनीता उसके लिए तैयार नहीं थी। आखिरकार अनीता के दिलीप के साथ मिलकर नायलॉन की रस्सी से आज़ाद का गला घोंटकर हत्या कर दी। इस प्रकरण में फरियादी आफ्ताब शेख की शिकायत पर कलमेश्वर पुलिस स्टेशन में धारा 302-34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस तरह हुई दोनों प्रेमियों से जान पहचान। अनीता अपने पति व 4 बच्चों के साथ किराए से रहती है। पति नशे का आदी है। अनीता किसी चाइनीज ठेले पर काम करती थी। वहीं उसकी पहचान दिलीप पटले से हुई थी। साथ ही घर के पास चिकन सेंटर पर काम करने वाले आजाद से भी उसके प्रेम संबंध जुड़ गए थे। घटना वाले दिन दिलीप अनीता के घर पहुंचा। पता चलते ही आजाद भी अनीता के घर पहुंच गया, जहां आजाद का दिलीप से विवाद हो गया। इस दौरान अनीता ने आजाद के दौरान दोनों हाथ पकड़ लिए और दिलीप ने रस्सी से आजाद का गला घोंटकर उसे मार डाला। घटना के बाद दोनों मौके से फरार हो गए। दूसरे दिन अनीता रोजाना की तरह काम पर भी गई थी। पुलिस ने संदेह के आधार पर अनीता को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तब घटना का खुलासा हुआ। नागपुर एयरपोर्ट पर पकड़े गए 2 सोना तस्कर। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI व कस्टम यूनिट नागपुर ने गुरुवार तड़के नागपुर एयरपोर्ट पर 2 सोना तस्करों को हिरासत में लिया। इनसे 59,11,242 रुपए मूल्य का सोना बरामद किया गया। दोनों आरोपी राज्य के बाहर के हैं और DRI इनसे कड़ाई से पूछताछ कर रही है। गुप्तांग में छिपाया था। 59 लाख रुपए से भी ज्यादा सोना बरामद हुआ। गुप्त सूचना के आधार पर DRI व कस्टम यूनिट के गुरुवार तड़के नागपुर एयरपोर्ट पर जाल बिछाया और दोहा से कतर एयरवेज से नागपुर पहुंचे। 2 लोगों को एयरपोर्ट पर रोककर जांच पड़ताल की। एयरपोर्ट परिसर में कस्टम यूनिट के एक रूम में ले जाकर दोनों की तलाशी लेने पर गुप्तांग में सोना छिपाया हुआ मिला। एक से 882 ग्राम सोना मूल्य 45,44,448 रुपए और दूसरे से 265 ग्राम सोना मूल्य 13,66,794 रुपए। इस तरह कुल 59 लाख से ज्यादा का सोना बरामद किया गया। दोनों के मोबाइल जब्त कर कॉल डिलीट रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। DRI को संदेह है कि दोनों इसके पूर्व भी सोना तस्करी कर चुके हैं। दोनों के नाम गुप्त रखे गए हैं। दोनों राज्य के बाहर के हैं और इनकी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। DRI व कस्टम ने पूरे मामले को बेहद गोपनीय रखा। इनके तार मुंबई कोलकाता में जुड़े हैं। क्या इस दिशा में जांच की जा रही है? सोना सॉलिड पैक्स के रूप में था और किसी को संदेह न हो इसलिए बेहद शातिराना तरीके से गुप्तांग में छिपाया गया था। 1.5 महीने पहले भी DRI ने नागपुर एयरपोर्ट पर सोने के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया था। मामले की जांच शुरू है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकबुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।